चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का इजराइल पर यह हमला बेहद सटीक तौर पर दिखाता है कि इस वक्त जो है मंसूबे क्या है। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया। तस्वीरों में गिरते हुए कई वॉरहेड जो है दिखाई दिए हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान का इजराइल पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है और तस्वीर जो सामने आई है उसमें मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक किया गया है। अब तस्वीरें जरा आपके सामने रखते हैं। ये देखिए किस तरीके से संख्या आप गिनेंगे तो यह संख्या बताए जा रहे हैं। एक साथ इतने मिसाइल से अटैक करना, ये जिस तरीके की तस्वीर दिखाता है इजराइल के आसमान में, इसके जरिए धुआं धुआं करने की जो कोशिश ईरान ने की है, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि आगे मंसूबे जो है ईरान की रिवेंज टैक्टिक्स के तौर पर किस तरीके से एक्टिवेट हो गई है। मल्टी वॉरहेड वाली ये मिसाइल सिस्टम है, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर देखिए आसमान में एक साथ कितनी दफा यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये बारूद बरसाती हुई नजर आई है। मल्टी वॉरहेड वाली ये मिसाइल से अटैक किया गया है। एक बारी में कितनी ज्यादा भीषण बमबारी लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये विस्फोट देखने के माध्यम से बड़ी जानकारी, ईरान के हमलों से तेल अवीव दहलाए। अब देखिए फिर से कैपिटल को टारगेट पर लिया है। तेल अवीव के 7 इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये भी कि कई लोगों के घायल होने की भी इसमें खबर है। संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन संख्या अभी धीरे धीरे छनकर सामने आएगी। ईरान के हमलों से तेल अवीव दहलता हुआ बताया गया है, यानी कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बेहद क्रूशल है। जरा जल्दी से तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तेल अवीव है, कैपिटल को टारगेट पर किस तरीके से लिया गया। ये आपको इमारतें नजर आ रही होंगी और इस बीच में धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से इस पूरे इलाके पर नजर बनाकर ईरान ने सटीक तौर पर यह हमले करवाए। अब देखिए धुआं दूर तक उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और 1-2 की संख्या में नहीं, ये पूरा रिहायशी इलाका ही आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन बिल्डिंग्स के बीच में एक धुएं वाली जो तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, ये दिखाने के लिए काफी है कि अब ईरान जो है रिहायशी इलाकों को भी अपनी टारगेट पर ले रहा है। यानी कि 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बड़ी तस्वीर, 2 बड़ी पिक्चर्स के माध्यम से आप देखेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ जो लगातार डेडलाइन पर डेडलाइन, तारीख पर तारीख डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है और ईरान बैक टू बैक फायर कर रहा है। अब देखिए इजराइल पर बड़ा हमला किया गया मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से। एक दफा में कितनी ज्यादा भीषण बमबारी करने का प्रयास यहां पर किया गया है। इसके साथ साथ तेल अवीव पर टारगेट सेट करके किस तरीके से वहां के रिहायशी इलाके को भी इस वक्त निशाने पर लिया गया, उसकी दूसरी तस्वीर जो है वो तस्दीक कर रही है। आप इस बात को समझेंगे इन 2 बड़ी खबरों को देखते हुए कि इस वक्त ईरान जो है उस रिवेंज मोड में लगातार बताया जा रहा है, जो कि उसने अपनी सुप्रीम लीडर को खोने के बाद एक मंशा पाली है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को एलिमिनेट करने के बाद अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है। टॉप लीडरशिप जा चुकी है और अब उस मूड में ईरान बताया जा रहा है जिसमें बैक टू बैक हमले और कोई भी बीच का रास्ता जिसमें इजराइल और अमेरिका चाहे कि इस जंग को रोक दिया जाए, उसमें फिलहाल ईरान दिखाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसी कोई तस्वीर, ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने शर्तें नहीं मानने पर ईरान पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी है। इस बीच खबर यह भी है कि दोनों देशों के बीच अस्थायी सीज फायर को लेकर चर्चा की जा रही है, यानी कि अनस्टेबल और थोड़ा सा टेम्पररी सीज फायर। अब इसकी तस्वीर क्या है आपके खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में स्थितियां विकट होती जा रही हैं। ईरान में हर ओर तबाही का मंजर है। जर्रे जर्रे पर अमेरिका और इजराइल की बारूदी दस्तखत है। उधर ईरान ने भी मिडिल ईस्ट और इजराइल में ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सैलानियों के अशगा कहे जाने वाले खाड़ी देशों के अहम ठिकाने
आग के गोलों में तब्दील हो गए। ईरान ने मानो इजराइल को समतल कर डालने की कसम खा ली हो। युद्ध में हालात राष्ट्रपति ट्रंप के पल पल बदलते बयानों से और भी बिगड़ते आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सब कुछ तबाह करने की चेतावनी दी। इस बीच खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के युद्ध विराम पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। इसे संघर्ष को टालने का आखिरी मौका माना जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक समूह संभावित 45 दिन के युद्ध विराम की शर्तों पर बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मध्यस्थ 45 दिन के युद्ध विराम के लिए अंतिम कोशिश कर रहे हैं। इस प्रस्तावित सीजफायर को युद्ध के स्थायी समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मध्यस्थ देश इसे लागू कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार तक किसी समझौते की संभावना काफी कम ही है। इसके बावजूद इसे आखिरी बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि अगर डील नहीं होती तो हालात और बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़े पैमाने पर ईरान के नागरिक ढांचे पर हमले और खाड़ी देशों में ऊर्जा और पानी सुविधाओं पर जवाबी कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस सब एक साथ मनाया जाएगा। स्ट्रेट खोलो वरना तुम नरक में रहोगे, बस देखते रहो। ईरान ने इन धमकियों को खारिज करते हुए पलटवार की चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिश की। कई देशों में ईरानी दूतावासों ने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में देश भर में दर्जनों यूनिवर्सिटी, स्कूल और रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा। ईरान सरकार के मुताबिक युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा नागरिक ठिकाने प्रभावित हुए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाम रणनीति की एक लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई दर्शकों, ईरान में अमेरिका और इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में शेरिफ यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान इस बीच पहुंचा है। यूनिवर्सिटी और आसपास भारी तबाही की खबर है और ये इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ तेहरान में शेरिफ यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान की जानकारी जो है वो मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर किस तरीके से शेरिफ यूनिवर्सिटी को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाह कर दिया गया। ये मंजर जो है वो अपने आप में देखने के लिए और समझाने के लिए काफी है कि इस वक्त ये मिडिल ईस्ट का संग्राम किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हर ओर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा, बारूद और सिर्फ तबाही के निशान जो है वो नजर आएंगे। आप देखिए दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ बारूद का ढेर, मलबे का ढेर और तबाही का वो जो प्रमाण है वो नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ ये खास तौर पर एक रणनीतिक स्टैंड जो है ये बताया जा रहा है, जिसमें अब यहाँ पर टारगेट्स पर शिक्षण संस्थान जो है वो भी लिए जा रहे हैं। और खास तौर पर ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त टारगेट जो है इजराइल अमेरिका के जो है सेट हो गए हैं। सेट इस अंदाज में कि वहां पर चाहे रिहायशी इलाके हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, इमारतें हो, बड़ी बड़ी जो इमारतें जिन्हें टारगेट किया गया वो हो, या इसके अलावा अलग अलग बिल्डिंग्स हो जो कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है ईरान की रणनीतियों को लेकर के, उन तमाम बिल्डिंग्स को टारगेट करना हो। और ये खास तौर पर अब यूनिवर्सिटी की जो तस्वीर सामने आई है, शेरिफ यूनिवर्सिटी में भारी नुकसान यहाँ पर बताया गया है और ये कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में बड़े तबाही के प्रमाण जो है वो देखे गए हैं। तेहरान में ये स्थित शेरिफ यूनिवर्सिटी है जहां पर ये सटीक हमले इजराइल द्वारा प्लान किए गए और ये तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि इस वक्त हालात क्या बनते जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुश्तबा का वीडियो फर्जी निकला है और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुश्तबा का वीडियो ही फर्जी बताया जा रहा है। ऑपरेशन
रूम का दौरा करते हुए मोस्तफा दिखाई दिए थे, लेकिन अब प्रामाणिक तौर पर एआई वीडियो बताया गया है। अब आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये मोस्तफा जो है किस तरीके से इसमें दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि एआई जनरेटेड है, आपको मोस्तफा इसमें नजर आ रहे होंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि फर्जी है। वीडियो का जो आधार है वो पूरी तरीके से फर्जी है, ये खुद से बनाया गया। डिमोना न्यूक्लियर साइट को लेकर के किस तरीके से टारगेट जब किया गया, ये कहा जा रहा है ऑपरेशन रूम के भीतर की तस्वीर जारी की गई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से फर्जी वीडियो है। इस वीडियो का कोई आधार नहीं है और ये बात प्रमाणित करता है कि जो संदेह, जो शक जताया जा रहा था कि मोस्तफा जिंदा है भी या नहीं, वो इस बात से कहीं ना कहीं सिद्ध होता है, साबित होता है कि इसमें देखिए डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के जो इधर एक ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, और ये बताने की कोशिश की गई है कि डिमोना पर जब हमले हुए थे, अराद पर जब हमले हुए थे, ऑपरेशन रूम से सटीक निगरानी मोस्तफा की बनी हुई थी, और ये एआई जनरेटेड वीडियो कह दिया गया है, इसे एआई जनरेटेड बता दिया गया है, और कहा जा रहा है कि इसे खुद ही तैयार करके एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है।